नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मेरा ये वीडियो है पाकिस्तानी पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। जी हाँ, इमरान खान ऑब्वियसली शादी करने में इतना बिजी रहता है कि उसको ये भी नहीं पता कि उसके देश का इतिहास क्या है। पाकिस्तान का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑब्वियसली पाकिस्तान की मांग रखी, इस्लामिक देश की मांग रखी, क्योंकि उसको भारत के साथ नहीं रहना था, भारतीय लोगों के विभिन्न धर्म के लोगों के साथ नहीं रहना था। इस इस्लामिक देशों के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर प्रताड़िता स्टार्टिंग से ही होती हुई आई। सिंस 1947 द माइनॉरिटीज फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशन। जोगेंद्रनाथ मंडल जो वहां के कानून मंत्री बने, उन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ऑब्वियसली हैज रैडिकल थॉट प्रोसेस एंड ये रैडिकल थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। नाउ ये जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के इमरान खान, ये अपने आप को बहुत सैवी दिखाने के लिए लेटर लिख रहे हैं टू फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग, ये कह के कि मार्क जकरबर्ग के प्लेटफॉर्म ने जिस तरह से क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग ऑफ होलोकॉस्ट को बैन किया है, वैसे उनको इस्लामोफोबिया बैन करना चाहिए। तो मैं सिर्फ इस गधे को इतना कहना चाहती हूं कि क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अ होलोकॉस्ट इज नॉट रॉन्ग, बैनिंग एन इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, बिकॉज फेसबुक शुड लेट द यंगर जनरेशन नो exactly what happened and why the Holocaust happened and why the Germans killed the Jews, because that was wrong, that was ethical, that was ethnic cleansing. So that kind of ethnic cleansing cannot be compared to trying to control the situation in Kashmir. मगर आप लोग कश्मीर को इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कह के प्रमोट करना चाहते हैं अपनी बेवकूफ प्रजा के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना ही बता दूं कि पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यू नीड टू टॉक अबाउट पीओके, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का दो बंटवारा हुआ and Pakistan became Pakistan and Bangladesh, similarly now Pakistan is going to be divided into 4 parts if you don't pull up your socks and stop writing these stupid letters to Facebook CEO. Because first of all आप कह रहे हैं कि सीए के नाम पर भारतीय मुसलमानों को अटैक किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, सीए डज नॉट अटैक भारतीय मुसलमान, बट यस, भारतीय मुसलमानों को यूज किया गया सीए के नाम पर दिल्ली को जलाने के लिए। सीए इज जस्ट टू गिव नागरिकता टू द रिलीजियस माइनॉरिटी इन योर कंट्री, इन बांग्लादेश, इन अफगानिस्तान, हु हैव बीन फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन एंड कन्वर्जन सिंस द डेज इट हैड बीन फॉर्म्ड। मगर ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपके इस्लामिक कंट्री के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको भी भारतीय नागरिकता मिले अंडर सीएए, then I think something is seriously wrong in your countries. Why doesn't a Muslim in an Islamic country want to be in an Islamic country? Why does that Muslim want an Indian citizenship via CAA bill? There is no logic. But still, we can give Muslims in the Islamic countries Indian citizenship via other route, not via CAA bill, because CAA कानून is obviously making those government procedures easier for those people जो minorities है, जो obviously religious persecution face कर रहे हैं, which is a fact over the period of years. मगर obviously आपको victim card खेलना है। इमरान खान has been watching Big Boss and some stupid reality shows, और he has been having chai with all the feminists जो हरदम victim card खेलती है जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है। तो stop playing the victim card. फ्रांस के अंदर जो हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक फ्रेंच टीचर को behead कर दिया गया because cartoons were made on your religion's god. Now that qualifies as blasphemy. और भारत के अंदर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर पिक्चर बनती है बाय एन इंडियन मुस्लिम एंड दैट पिक्चर बिकम्स अ सुपर सक्सेस। तो भारत के अंदर टॉलरेंस इतनी है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इस्लामिस्ट की सोच ऐसी है कि फ्रांस के अंदर एक टीचर एक कार्टून बनाता है आपके भगवान के ऊपर, तो आप उसका गला काट देते हैं। What kind of thought process is this? You really need to do some introspection, Imran Khan ji. That is what I want to tell you. Stop writing these stupid letters, क्योंकि Facebook obviously जो लोग सच्चाई रखते हैं आपके धर्म के ऊपर, उसके अकाउंट्स ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है। They have done that with me. I am a verified human being. I am a human being. I am real and I had a verified profile. And मेरे Facebook को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि मैंने CAA के ऊपर सच्चाई रखी on my platform. So Facebook को बोलने की जरूरत नहीं है to ban people who spread Islamophobia. People who write facts related to your religion, उनके पेजेस भी सस्पेंड कर देता है Facebook. तो ये ड्रामा मत करिए।
and Facebook should not ban people who are criticizing Holocaust, because younger generation needs to know what actually Germany did to the Jews. मगर आपको obviously ड्रामा खेलना है, आपको obviously विक्टिम कार्ड खेलना है, आपको ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करनी कि आपके धर्म के अंदर इतनी रैडिकल सोच क्यों है कि अगर फ्रांस के अंदर ऐसा हो सकता है तो मतलब पूरे विश्व के अंदर कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर हैविंग अ रैडिकल सोच. अब फ्रांस के अंदर तो देयर वाज नो आरएसएस, देयर वाज नो बजरंग दल, देयर वाज नो हिंदू सभा, देयर वाज नोबडी लाइक दैट. तो उसके बावजूद भी ये सब हुआ एक फ्रेंच टीचर के साथ, बिकॉज ही मेड अ कार्टून ऑन योर गॉड. So something is wrong with your religion. You need to figure this out and don't play the victim card कि पूरे विश्व में हमको टारगेट किया जा रहा है. अगर आपके धर्म के अंदर औरतें want to dress in a burqa, then excuse me, they can wear a burqa in their house. But burqa के अंदर जो भी गलत काम होते हैं उनको expose करना बहुत जरूरी है, because it is an attire which can even pass off a man as a woman, because it is a completely covering outfit, and we don't need to have any more terrorist attacks in the world. And so don't try to play the victim card. Figure out what is wrong in your religion. Why do you need to cover your women from head to toe? And obviously do the drama that oh my god, we are being targeted. I really don't understand. Excuse me, you are saying that people in your religion are being targeted, people who are having radical Islamist thought process, people who have been carrying out terrorist attacks all over the country, a recent beheading of a French teacher because he made a cartoon on your religion's god, and you still have the guts to play a victim card. You still have the guts to call out India, saying that India is spreading anti-Muslim thought process in the name of corona. Excuse me, तबलीगी जमात ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, वीजाज रॉन्ग प्रिटेक्स्ट पे लिए भारत के अंदर आए जब कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में था. तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू एंड योर रैडिकल्स, एंड यू वांट टू प्ले द विक्टिम कार्ड. नो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट. वी आर गोइंग टू एक्सपोज योर हिपोक्रेसी, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपोज योर हिपोक्रेसी एंड फेसबुक्स हिपोक्रेसी, बिकॉज फेसबुक एज इट इज, जो आपके धर्म के ऊपर कोई सच्चाई रखना चाहता है उसके अकाउंट तो एज इट इज ब्लॉक कर देता है. तो ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि ओ माय गॉड, मार्क जकरबर्ग प्लीज बैन people who spread Islamophobia. Talking about your religion is not Islamophobia. Get that straight. Namaste. Jai Hind.